धीरे थोड़ा उधर होगा। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बाहरी पदार्थ का मूल्य भीतरी पदार्थ यानी कर्म के ऊपर आधारित। हम भीतरी पदार्थ को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वह हमारी आँखों से दिखने में भी आज नहीं आता। ज्ञानी जीव उस ओर हमेशा दृष्टि रखते हैं। अज्ञानी जीव की दृष्टि में बाहरी पदार्थ कुछ अंश में आता है, उसी ओर उसकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। वह मानता है इसके माध्यम से ही ये सब संचालित है, किंतु वह एकांगी धारणा है। उसे ये ज्ञात नहीं है कि भीतर मुख्य है और ये बाहर जिसको हम देख रहे हैं वह मुख्य नहीं है, किंतु गौण है। उसमें परिवर्तन जो होता है वह उस भीतर के ऊपर आधारित रहता है। इसीलिए हमें जिससे मुख्य रूप से कार्य होता है उसी ओर ज़्यादा ध्यान दे देना चाहिए। विश्वास मुख्य के ऊपर मुख्य होता है और उसका संचालन बाहर होता रहता है। प्राय करके भजन में बोलते हैं आप लोग, ऊपर वाला पासा फेंकता है और नीचे चलते दांव। हाँ, तो वो तो है ही। अब धूप की ओर देख रहे हैं, लेकिन धूप किससे हो रहा ये नहीं आ रहा, वो देखने में नहीं आ रहा। सूर्य तो उधर है, यहाँ धूप दिख रहा है, तुमने धूप रोक दी, वो रोकना बिगड़ना कुछ नहीं होगा, वहाँ से चल रहा। तो हम उसको बदल करके आपके सामने रख रहे हैं। भजनकार इसके लिए राजी है क्या नहीं राजी है मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी भीतर वाला पासा फेंके, वो बाहर चलते दांव। तो ऊपर वाले कह करके हम दूसरे के ऊपर क्यों? भगवान किस किस की शनि को समाप्त करेगा? वह ये कहते हैं कि नहीं, तुम ये कार्य करो तो सब काम हो। तो यही एकमात्र अध्यात्म है, दर्शन है। खास बात ये विश्वास है। तो कोयला भी हीरा हो सकता है और हीरे भी कोयले के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। पौराणिक ग्रंथों में पुराण पुरुषों के विषय में लिखी हुई जो कोई भी कथानक है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
तब जबकि उसके ऊपर हमारा विश्वास हो जाता है। राजा राणा अब फिर बोलते रहते हो, फिर रोते रहते हो, हाँ, इधर बोलते भी रहते हैं और रोते भी रहते हैं। राजा राणा छत्रपति, अब ये क्या हुआ इसका? राजा जो है रंक भी हो जाता है और रंक जो है राजा भी। वही व्यक्ति बदल जाता है, सामने सामने बदल जाता है। ऐसे क्यों होता है? कोई नटपट है क्या वहाँ पर? वो कुछ नहीं है, वो बदलना सरक जाता है। कई व्यक्तियों के बारे में सुना कि वह हंडा तो भरा हुआ है, हंडा भी भीतर भीतर खिसक जाता है। हाँ, तो ये सामने सामने देख करके हो जाता है। रावण को बहुत बार समझाया गया, उसने अपने हाथ से हीरे को कोयला बना दिया। यदि वह हठ आग्रह छोड़ देता है तो वह वस्तुतः कम नहीं था, लेकिन उसके भाग्य तो ठीक थे। 3 खंड के अधिपति होकर के भी, विद्याधर होकर के भी उसने वर्तमान को गलत कर दिया। भाव बिगड़ते उसके ये दशा हो। फिर भी हो गई, आगे न हो। इस प्रकार यदि चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हो। इसी का नाम बदलना है, नहीं समझे? पासा पलट गया, पासा नहीं पलटता, हमने पलटा दिया। हाँ, हमने पलटा दिया। भाव पलट गए, बाजार पलट गए। भाव पलट गए, बाजार ही पलट गए। बाजार को पलटाने का आप भाव मत करिए, ये आपके हाथ की मुश्किल बातें नहीं है। किसी गुफा में बैठे रहते हैं, नहीं समझे, और 6 खंड के अधिपति बनने के कर्म बांध रहे। गुफा में बैठे तीर्थंकर बनने की पूरी रसायन वहाँ पर चलती। यह सिद्धांत आप लोगों को अपने जीवन में बहुत ही व्यवस्थित रखना है, सुरक्षित रखना है। फिर आप कहीं भी जाओ, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ये दीनहीन होना एक प्रकार से अज्ञान की दशा है। दीन होने से, करुणा करने से कुछ हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। न ही अभिमान करना है और न ही दीनहीन होना है। समझ में आ रहा है? वह रावण मूंछों पर ताव देता था। ताव समझते हो? वैसे ताव में आ गया तो मूंछों में कैसे आ गया? वो अक्कड़ पर है, क्योंकि उसको अभ्यस्त बना देता है। तो ये भावों को समझ करके
उसमें अभिमान और दीनहीन भाव नहीं करना चाहिए। यही ज्ञानीपन है, यही समझदारी है। और यही दिनों दिन इसमें अंतर आता चला जा रहा है। पहले एकाध व्यक्ति होता था, राजा एक होता था, पूरी पूरी धरती हिलती थी और सभी मिलकर के भी आज हिला नहीं पा रहे। कैसे जबरदस्त परिवर्तन हो गया। 5-6 अरब की जनता वर्तमान में जो है वो चपेट में आ गए। हिलाना नहीं, हिला दिया उसने, हिलाया नहीं। उस प्रकार के कर्म की उजीरना हो गई तो सब हिल गए। सामूहिक विदेश में इस विषय में वह सामूहिक शक्ति का विश्वास है। भारत के पास विश्वास है, इसलिए उतना प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे सूर्य को ग्रहण लगता है, सब जगह समान नहीं लगता। ग्रहण तो लग गया, किंतु इसी भारत में कलकत्ता में अलग प्रभाव पड़ रहा है, दिल्ली में अलग प्रभाव पड़ रहा है, मद्रास में अलग प्रभाव पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में अलग उसका प्रभाव आ रहा है। ये ऐसा क्यों? यह भिन्न भिन्न क्षेत्र और भिन्न भिन्न भाव के अनुसार प्रभाव पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में कम पड़ा, इसका अर्थ ये है ये इसका भीतर का पुण्य और पाप अलग है। तो इसीलिए हमें उस प्रकार का कार्य करना है जिससे वह टल जाए। तो टल सकता है, लेकिन सभी लोग इसमें इस प्रकार के भाव करें, सात्विक भाव रखें, ये होता है परिवर्तन। हमेशा हमेशा कर्म वही रहता है, ऐसा नहीं। सुबह का लाल लाल रहता है, मध्याह्न में एकदम तपा देता है और पुनः अस्ताचल की ओर चला जाता तो वो डूब जाता है। ये परिवर्तन कर्मों का हमेशा हमेशा चलता रहता है। इसके ऊपर विश्वास भारत भूमि में जल्दी हो जाता है। सभी का हो ऐसा नहीं, किंतु विदेश में बहुत कठिन होता है। यहाँ जैसे नियमावली का उपयोग विदेश में नहीं किया तो वहाँ पर लाखों की जनता हो गई, तो यहाँ पर सैकड़े भी नहीं हो पाई। यह उजीरना का क्रम आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, किंतु उसमें दीनहीन नहीं होना चाहिए वर्तमान में। इतना ही कहता हूँ। प्राय करके सब लोग बदल जाते हैं। ऊपर ऊपर बदलने से कुछ नहीं होता, भीतर से वह होना आवश्यक है। इसलिए दूसरे के ऊपर हम टूट पड़ने की अपेक्षा से अपने कर्मों के ऊपर टूट पड़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अपने आप ही वह गल जाता है और पिघल जाता है, पानी पानी हो जाता है। यह भावों का खेल है। इतना ही पर्याप्त समझिए। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान से